वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजा वर्ग में क्या होनी चाहिए, बराबर। लाइक अगर इस भुजा का वैल्यू 4 ABCD, तो सभी भुजा का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। और एक बात हमें देखना होता है कि इसका जो कोण होता है ना 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री होने के लिए हम तो मापेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम किस तरह से कोण को माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो उसके लिए हम एक चीज कर देंगे क्या, कि जो विकर्ण होते हैं ना इसको बराबर कर सकते हैं ना बीच की दूरी निकाल के। अगर ये भी दोनों बराबर हो गए आपस में, तब जाके हम कहेंगे कि ये क्या है, वर्ग है। वरना मान के चलिए कि अगर केवल सभी भुजा ही बराबर हुए, ये जो 4 4 4 केवल ये बराबर हुए, हम विकर्ण को बराबर नहीं किए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। गलत होने का अक्सर चांसेस है। जैसे मान के चलिए एक इस प्रकार से कहीं मिल जाए, यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4 और यह भी 4। ये भी एक क्या है, सभी भुजा बराबर ही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण चेंज हो गया। सभी का कोण क्या है, चेंज है। तो जब कोण चेंज है तो ये तो वर्ग होगा नहीं, कोई अलग ही चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो विकर्ण अगर बराबर नहीं होते हैं तो ये फिगर के करीब आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तब दोनों विकर्ण ऐसा ना हो कि इस वर्ग के बराबर हो, यानी भुजा के बराबर हो, ये कोई मायने नहीं करता है। बस ये जो हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लासों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखे थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। चलिए तो फटाफट लिख लेते हैं कि जो प्रश्नावली हमारा चेंज, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। कह रहा है कि एक कक्षा है, यानी कि क्लास है, जिसमें 4 बिंदु पर ABCD करके 4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं। तभी जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ ही मिनट तक देखने के बाद, और जिसमें चंपा और चमेली एक फ्रेंड होती है, वो क्लास के अंदर आती है। और क्लास के अंदर आते ही कुछ देर देखने के बाद जो चंपा होती है वो चपड़ चपड़ बोलने वाली होती है, जिस वजह से वो बोल पड़ती है, क्या बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फ्रेंड्स लोग बैठे हैं ये एक वर्ग है? क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। लेकिन जो चमेली है इससे सहमत नहीं है। चंपा के मानना है कि ये वर्ग है और चमेली के मानना है कि ये वर्ग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। तो यही वो मित्र थे जो क्लास में बैठे हुए थे, यानी कि ABCD इसी बिंदु पर बैठे हुए थे। तो हम अब क्या करेंगे, इनका नियामक निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ पेपर है और हर ग्राफ पेपर का बिंदु जो होता है वहां से आप काउंटिंग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे क्या, कि माना कि किसी चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में भी बहुत प्रकार के चतुर्भुज है ना, समलंब, समानांतर, वर्ग, आयत, ये सभी चतुर्भुज ही है। तो उनमें से हम किसी को मान लेते हैं कि माना कि किसी चतुर्भुज ABCD में, जिसके ABCD में A, B, C तथा D का नियामक क्रमशः, यहाँ A का नियामक कब लिखेंगे, A का नियामक हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इधर से x कितना हो गया 3, कोमा y से कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा 3, 4 हो गया। नेक्स्ट B का हमारा नियम कितना हो जाएगा, तो 6, x कितना है 6 और y पे 7, तो यहाँ 6, 7 हो गया। C का कितना होगा, C का देखिए यहाँ पर x में कितना है 9 और y में कितना है 4, 9, 4 तथा D का कितना है, D का x पे कितना है 6 और y पे 1, 6, 1 है। ये हमने मान लिया कि इतना दे रखा है। ये तो आपका क्वेश्चन नहीं कह रहा है ऐसा, लेकिन हमने इसको मान लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है जिसमें अगर ये कह रहा है कि वर्ग है। चंपा क्या कर रही है, हमें उसी का बात साबित करना है कि चंपा वर्ग कह रही है, तो क्या रियलिटी में वर्ग है या नहीं है, या चमेली की तरह हम सत्य हैं। जिस तरह से चमेली भी इस बात से सहमत नहीं है कि ये वर्ग है, लेकिन चंपा श्योर है कि ये वर्ग ही है। श्योर नहीं, उसको भी लग रहा है, ऐसा पूछ रही है। तब हम बात को साबित करेंगे कि वर्ग है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ शर्त है वर्ग के वो जानेंगे। कि सबसे पहले वर्ग में क्या होती है कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजा वर्ग में क्या होनी चाहिए, बराबर। लाइक अगर इस भुजा का वैल्यू 4 ABCD, तो सभी भुजा का वैल्यू कितना होगा 4 होगा।
और एक बात हमें देखना होता है कि इसका जो कोण होता है ना 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री होने के लिए हम तो मापेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम किस तरह से कोण को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो उसके लिए हम एक चीज कर देंगे क्या, कि जो विकर्ण होते हैं ना इसको बराबर कर सकते हैं ना बीच की दूरी निकाल के। अगर ये भी दोनों बराबर हो गए आपस में तब जाके हम कहेंगे कि ये क्या है? वर्ग है। वरना मान के चलिए कि अगर केवल सभी भुजा ही बराबर हुए, ये जो 4 4 4 केवल ये बराबर हुए, हम विकर्ण को बराबर नहीं किए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो सकता है। गलत होने का अक्सर चांसेस है। जैसे मान के चलिए एक इस प्रकार से कहीं मिल जाए, यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4 और यह भी 4। ये भी एक क्या है? सभी भुजा बराबर ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण चेंज हो गया। सभी का कोण क्या है? चेंज है। तो जब कोण चेंज है तो ये तो वर्ग होगा नहीं, कोई अलग ही चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका विकर्ण भी क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो विकर्ण अगर बराबर नहीं होते हैं तो ये फिगर के करीब आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तब दोनों विकर्ण ऐसा ना हो कि इस वर्ग के बराबर हो, यानी भुजा के बराबर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। बस ये जो विकर्ण है आपस में ये दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे वैल्यू कोई सा है। और भुजा भुजा जो है वो चारों भुजाओं का एक वैल्यू आना चाहिए। अगर इतना आता है तो हम कहेंगे वर्ग है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे वर्ग नहीं है। आपको बता भी दिए कि केवल भुजा का वैल्यू निकालना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए दूरी सूत्र से और एक ही दूरी सूत्र लिख के बाकी सबको क्या कर लेंगे, उसी में अपना काम चला लेंगे। तो यहां पे हम सीधा निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर फटाफट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बी यहां से देख लेंगे, a और b किधर है? इधर है। तो 2 हो जाएगा ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 हो गया, ये क्या हो गया? y1। अब 6 में से 3 क्या कितना बचेगा? 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में 7 में से 4 गया कितना? 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 18। 18 में देखेंगे कुछ बाहर आ सकता है क्या? तो यहाँ पे एक चीज बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हम कर सकते हैं। 3 की 9 और 9 दूनी की 18। हाँ, जैसे इसको आप क्या कर सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 इस रूप में तोड़ सकते हैं। 2 3 6 और 6 18। तो 3 2 बार है, इस वजह से एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 1 बार है, इस वजह से ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये एक दूरी है, दूरी का मात्रक होता है लंबाई वगैरह, लंबाई। ये तो मीटर सेंटीमीटर में दिया नहीं है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? केवल मात्रक। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम ए बी के बजाय किस पे चलेंगे? बी सी के बीच की दूरी पारा पारी सबको देखेंगे। तो यहाँ पे बी सी हमारा कितना है? बी और सी। देखिए सी का वैल्यू नहीं लिखे ना, यहाँ सी के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा पे? x के मान 9, y के मान 4। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला इसका भी ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला दिख नहीं रहा होगा हर क्लास की तरह, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, जो बराबर दिए गए हैं वहीं से लिखना स्टार्ट करिएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल इधर कर ले रहे हैं ताकि आपको फ्रेश फ्रेश दिखे, क्योंकि उस साइड में लाइट का चमक हो जाता है तो इस वजह से नहीं दिखता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा x2 क्या है? BC में C हो जाएगा x ना, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस है 7 का स्क्वायर। चलिए 9 में से 6 गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 4 7 में से अगर देखिए 4 में से माइनस 7 है तो बचेगा क्या? -3, और यहाँ -3 बचेगा। तो -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर की वजह से कितना हो जाएगा? प्लस में। तो 9 में यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा? 18, और 18 के अभी तुरंत निकाले हैं, क्या होता है? 3√2। तो यहाँ पे इतना मात्रक। चलिए अभी तक इक्वल आ रहा है। अब चलेंगे CD। AB हो गया, BC हो गया, CD। तो CD के बीच की दूरी बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? D का वैल्यू हो जाएगा। D का वैल्यू कितना है? 6, 1। यहाँ x पे कितना है? 6 और y पे 1, तो 6, 1।
x2 कितना हो जाएगा, x2 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 1 ये हमारा क्या है x2 और यहाँ पर क्या है 4 x1। तो 6 में से -9 है तो क्या बचेगा -3। तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 9 और प्लस में 1 माइनस 4 1 माइनस, तो यहाँ पे -3 तो ही बचेगा, तो 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 9। सब अभी सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी हो गया 18 और बाहर निकल गया 3, अंदर फंस गया 2, तो 3√2 मात्र। अब चलिए आगे चलते हैं। अब CD हो गया तो AD बच गया, AD के बीच के दूरी बराबर क्या हो जाएगा AD हमारा, तो D क्या हो जाएगा x2 6 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर बटे नहीं सॉरी अंडर रूट 6 माइनस 3 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 माइनस 4 है तो -3 का स्क्वायर 9 ही, तो 9 कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे 3√2 मात्रक। अभी हम लोग इक्वल करेंगे लेकिन अभी देख रहे हैं तो क्या सबका सेम ही आया है। अब चलेंगे विकर्ण में, तो यहां से देखिए यहां से विकर्ण कौन हो जाएगा, यहां से BD होगा और यहां से AC। तिरछा तिरछा तो नहीं होता है, यहां से सामने कीजिए तो भुजा हो जाएगा ना, तो यहां से यहां ये कहता है AC क्या हो जाएगा हमारा एक विकर्ण और BD भी हमारा क्या है एक विकर्ण है। तो सबसे पहले हम AC को ले लेते हैं, AC के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको पता है उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से यहां से लिखना स्टार्ट करें। तो AC यहां पे क्या हो गया x2 कितना हो जाएगा 9 और माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 और माइनस y1 कितना 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 9 में से 3 दिया कितना 6 का स्क्वायर आप भी जानते हैं 36 प्लस 4 में से 4 गया खत्म कहानी, तो उसका कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा केवल 6 मात्र। आगे चलेंगे कितना किसमें BD में ना, AC हो गया BD में, तो BD के बीच की दूरी BD के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब BD में D का हमारा कितना वैल्यू x2 6 और माइनस 6 क्योंकि x2 माइनस x1 देखिए सेम है, प्लस y2 कितना है हमारा y2 1 माइनस y1 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 6 इसका तो काम खत्म हो गया, लेकिन 1 माइनस 7 कितना होता है -6, -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना है 36 और यहाँ पे हमारा 36 है तो 6 बाहर आ जाएगा 6 के 36, तो 6 मात्रक। अब देख रहे हैं कि विकर्ण भी समान है, ABCD चतुर्भुज ABCD में भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर वैल्यू कितना था उसका तो 3√2 मात्रक। अब विकर्ण बराबर AC बराबर BD बराबर वैल्यू कितना है 6 मात्रक। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः लैंग्वेज ज्यादा लंबा हो जाएगा, अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है वर्ग है, अर्थात चंपा है अर्थात चंपा का सोचना सही है, चंपा का सोचना सही। और इस प्रकार से ये बन गया, क्या हो गया रेडी हो गया। और हमने इसको प्रूफ भी किया कि ये क्या है वर्ग है, यानी कि जो बैठे हैं इन्होंने बैठ के वर्गाकार फिगर बना दिया है।
तो चलिए हम लोग अब जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट करिए, जरूर कीजिएगा कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1 2 3 तीन क्वेश्चन है जिसमें आपको यही चार चार बिंदु दिए हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। बस आपको ये प्रूव करना है कि ये कौन से चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक है। आप लोग इतना करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।